नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर 17 अप्रैल सोमवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर में आज की अभी तक की ताजा खबरों पर। दिल्ली के श्रद्धालुओं से भस्मारती के नाम पर हुई धोखाधड़ी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने बताई कड़वी सच्चाई। पंचक्रोशी यात्रा के दूसरे पड़ाव स्थल करोहन पर पहुंचे यात्री। देवता कॉलोनी के रहवासी मकान बचाने के लिए विधायक, सांसद और मंत्री से मिले। वाहन तेज चलाने के विवाद में युवक पर लोहे की रॉड से हमला। खबरें अभी और भी बाकी हैं, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ धोखाधड़ी किए जाने के मामले कम नहीं हो रहे हैं। एक बार फिर दिल्ली से आए 3 श्रद्धालुओं के साथ भस्मारती के नाम पर ठगी का नया मामला सामने आया है। पुलिस ने महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की शिकायत पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से नितिन भारद्वाज अपने साथी मोहित अरोरा और दिशांत गेरा के साथ धार्मिक यात्रा पर आए हुए थे। उन्होंने नरसिंह घाट पर एक पंडित पवन से कालसर्प योग की पूजा करवाई। तीनों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल की भस्मारती की भी इच्छा जताई और पंडित से ही भस्मारती के लिए भी संपर्क किया। पंडित ने उन्हें एक मोबाइल नंबर दिया, जिस पर चर्चा के बाद मोबाइल धारक ने उन्हें मंदिर परिसर के समीप बुलाया और रविवार सुबह होने वाली भस्मारती की भी 3 टिकट दे दी। तीनों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, जहां टिकट की जांच के लिए बारकोड स्कैन किया गया, जो फर्जी होना सामने आया है। श्रद्धालुओं को थमाई गई टिकट किसी अन्य श्रद्धालुओं की पुरानी थी, जिस पर नाम एडिट कर दिया गया था। टिकट के बदले श्रद्धालुओं से 4,500 रुपए भी वसूले गए। धोखाधड़ी होने पर दिल्ली के श्रद्धालुओं ने मामले की शिकायत महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के कार्यालय पहुंचकर की, जहां से कार्यालय अधीक्षक प्रेम नारायण उदेनिया ने महाकाल थाना पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। एसआई शालिग्राम चौहान ने बताया कि मामले में मोबाइल धारक के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है। श्रद्धालुओं ने 2 मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करवाए हैं, जिनकी जांच शुरू कर दी गई है। जल्दी ही धोखाधड़ी करने वालों को हिरासत में ले लिया जाएगा। जानकारी सामने आई है कि श्रद्धालुओं के साथ धोखाधड़ी करने वाले का नाम मृत्युंजय कुमार है। वहीं एक अन्य नाम पवन कुमार की जानकारी भी श्रद्धालुओं ने महाकाल प्रबंध समिति को दी थी, जिसने फर्जी रसीद देकर पैसे ऐंठे थे। कालिदास अकादमी में श्री वत्सला सामाजिक संस्था और श्री हरि आध्यात्मिक सनातन सेवा संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रखर वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने आम जनता को देश की कड़वी सच्चाई से अवगत करवाया। लगभग 2 घंटे देरी से आए और फिर बिना खेद व्यक्त किए 3 घंटे तक सतत बोलते हुए कुलश्रेष्ठ ने कहा कि आज का सबसे बड़ा झूठ है कि सारे धर्म बराबर हैं। राम मंदिर के बदले 42,000 मंदिरों और 95 करोड़ सनातनियों का सौदा हो गया और जनता सोती रही। सच को सच कहना सीखना ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि नेता दलाली करते हैं और साधु संत तथा आम जनता अपने अपने घरों में और मठों में व्यस्त है। देश की किसी को फिक्र नहीं है। उन्होंने जनता से वोट के बदले न बिकने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर राम राजेश मिश्र ने की। विशेष अतिथि श्रुति देशपांडे थी और कार्यक्रम संयोजक अक्षता यादव थी। आस्था का सैलाब लिए चल रहे पंचक्रोशी यात्री दूसरे पड़ाव स्थल करोहन पहुंच गए हैं। हजारों यात्रियों ने यहां रात बिताई। दादाजी धूनीवाले मंडल के सदस्यों ने पड़ाव स्थल पर भजन गाए और लोक नृत्य भी किया। नागचंद्रेश्वर मंदिर से यात्रा शुरू होने के बाद लगभग 25 किलोमीटर चलने के बाद रविवार शाम पंचक्रोशी यात्रियों का जत्था दूसरे पड़ाव स्थल करोहन पहुंचा। यहाँ कई समाजसेवी संस्थाओं ने यात्रियों को भोजन पानी की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई। करोहन में करीब 100 साल पुराने दादाजी धूनीवाले मंडल के सदस्यों ने भजन गाकर लोक नृत्य भी किया। 43 सालों से मंडल की व्यवस्था संभाल रहे दीनदयाल बेंडवाल ने बताया कि उनके मंडल में प्रदेश के कई शहरों के अलावा राजस्थान के भी सदस्य हैं, जो कि प्रतिवर्ष पंचक्रोशी यात्रा करते हैं। यात्रा में उनका कार्य लोक नृत्य व भजन करना है, ताकि श्रद्धालु यात्रा के दौरान पूरी तरह से भक्ति के माहौल में डूबे रहें। ये मंडल जो हमारा है ना, ये मंडल तो 100 साल पुराना है, लेकिन मतलब 1980 से मैं रेगुलर मेरे हाथ से चला रहा हूँ। मेरे को 43वां साल है ये। और इस मंडल में खाली उज्जैन का मैं हूँ, बाकी दादाजी धूनीवाले के नाम से ये मंडल चलता है। और इस मंडल में नागदा, खाचरोड, राजस्थान, बैरछा और सब दूर के लोगों का ये मंडल है। सब इसी में मिलके एक साथ कामन में ही सब चलाते हैं। ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। और ये पंचकोशी का मान का जो सबसे पुराना मंडल है वो यही चलता आ रहा है।
और हम सब एक भाईचारे की तरह रहते, सब मिल मिल के खाना पीना और भगवान भजन करना, रासलीला करना, ये हमारा ध्येय है। लोगों का मनोरंजन भी और हमारी यात्रा भी सफल हो। उज्जैन के महाकाल मंदिर क्षेत्र में इन दिनों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। पिछले वर्ष कई परिवारों को विस्थापित भी किया जा चुका है और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। महाकाल लोक के सामने स्थित देवता कॉलोनी के लगभग 300 घरों को भी हटाने के लिए नगर निगम ने नोटिस दे दिए हैं। नोटिस मिलने से परेशान रहवासी सोमवार को जनप्रतिनिधियों से मिलने पहुंचे और अपने आशियाने को बचाने की गुहार लगाई। भगत सिंह मार्ग जयसिंहपुरा स्थित देवता कॉलोनी के लगभग 300 घरों के लोग सोमवार को अपनी फरियाद लेकर उज्जैन उत्तर विधायक पारस जैन, सांसद अनिल फिरोजिया और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से मिले। कॉलोनी को निगम ने अवैध बताते हुए उन्हें अतिक्रमण हटाने के नोटिस भेजे हैं। रहवासियों की मांग है कि वे लोग यहां कई वर्षों से रह रहे हैं। कॉलोनी यदि अवैध है तो वे निश्चित शुल्क देकर उसे वैध करने की प्रक्रिया के लिए राजी हैं। कॉलोनी में लगभग 300 से अधिक परिवार रहते हैं। निगम ने 13 अप्रैल को नोटिस भेजे जिसमें 3 दिन के भीतर निर्माण से संबंधित कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया है। जनप्रतिनिधियों ने रहवासियों की पीड़ा सुनकर अधिकारियों से बात कर उचित समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। देवता कॉलोनी करीबन 80 से बनी हुई है, अभी तक वैध नहीं हुई, अवैध चल रही है। वो एक आज कोई नए मकान तो बने नहीं, बरसों से मकान बने हुए हैं, तो उसको कह रहे तोड़ो, इसको ये हटाओ, वो हटाओ, अतिक्रमण हटाने कह रहे हो, जबकि अतिक्रमण कुछ है ही नहीं वहाँ पे। पुराने समय के मकान बने वही मकान है। देवता कॉलोनी भगत सिंह मार्ग पे, जयसिंहपुरा भगत सिंह मार्ग देवता कॉलोनी, महाकाल लोक के सामने। मंत्री साहब के पास आए कि इस कॉलोनी को वैध कर दी जाए, हम टैक्स भरने के लिए तैयार है, जो भी प्रक्रिया है वो पूरी करो, हम करने के लिए तैयार, सभी लोग आए इसीलिए। इसके लिए अभी हम मेरी माननीय पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक पारस जी और मोहन जी से बात हुई है। हम अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं कि हमारे भी संज्ञान में अभी आया है तो भाई एकदम नोटिस देने का क्या औचित्य है, तो उसका हम निराकरण करेंगे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत देश की संस्कृति और भाषाई भेद को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत तेलंगाना के कलाकार इनकी ही भाषा में शिव तांडव का मंचन करेंगे। इसके लिए 40 वाहनों का काफिला मंगलवार को शहर पहुंचेगा। यहां त्रिवेणी संग्रहालय में ये कलाकार शिव तांडव का मंचन करेंगे। कार्यक्रम के संबंध में सोमवार को चिंतामन रोड स्थित सॉलिटेयर होटल में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें कार्यक्रम की जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि भारत में भाषाई और सांस्कृतिक भेद को खत्म करने के लिए देश में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत काशी से की गई है। उज्जैन के कलाकारों ने भी अन्य प्रदेशों में विक्रम नाट्य का मंचन अपनी भाषा में किया था, जिसे काफी सराहा गया था। इसी के चलते ये आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाव है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस आधार पर मध्य प्रदेश में उज्जैन में खास करके महाकाल लोक और हमारे तमाम धार्मिक और अन्य कारण से प्रसिद्ध उन पुरातात्विक स्मारकों को देखने के लिए तेलंगाना से एक बड़ा दल आ रहा है, और उस दल की व्यवस्था के आधार पर उज्जैन में हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, जिसमें महाकाल लोक, बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन, काल भैरव, भरतरी गुफा, सांदीपनी आश्रम, ऐसे इत्यादि स्थान पर ये दल जाएगा। और साथ ही साथ जो तेलुगु संस्कृति के कुछ कार्यक्रम है, जैसे तेलुगु भाषा पे आधारित ये उनके अपने कलाकार शिव तांडव का बहुत अच्छा सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण देने वाले हैं, तो त्रिवेणी संग्रहालय में उसका प्रबंधन भी किया है। और महाकाल लोक का इतना बड़ा आयोजन हुआ, तो ये आयोजनों से वो उसकी ओर आत्मा जीवंत होगी, उससे सच्चे अर्थों में आपस में भाईचारा बढ़ाने का बड़ा कारण बनेगा। सोमवार सुबह नगर निगम की टीम ने नानाखेड़ा स्टेडियम के सामने से अवैध अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान करीब 1 दर्जन गुमटी और दुकानों को हटाया गया। शांति पैलेस चौराहे के सामने नानाखेड़ा स्टेडियम से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई।
नगर निगम ने यहां अस्थायी गुमटी और दुकान संचालित करने की अनुमति दी है, लेकिन कुछ व्यापारी लंबे समय से स्थायी गुमटी संचालित कर रहे थे, जिसकी शिकायत होने पर सोमवार सुबह कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन गुमटी और दुकानदारों को हटा दिया गया। निगम की कार्रवाई से नाराज दुकानदारों ने दबी आवाज में स्थानीय भाजपा नेता के खिलाफ नाराजगी जताई है। दुकानदारों के अनुसार स्थानीय भाजपा नेता ने हाल ही में होटल शुरू किया है, जिसके इशारे पर ही कार्रवाई की गई है, ताकि उसके यहां आने जाने वाले यात्रियों के वाहनों को यहां खड़ा किया जा सके। पंचक्रोशी की भीड़भाड़ में तेज गाड़ी चलाने से रोकना युवक को इतना नागवार गुजरा कि उसने अन्य युवक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। भेरूगढ़ में रहने वाला 19 वर्षीय आदित्य पिता जसवंत बाथम पंचक्रोशी यात्रियों की सेवा में लगा हुआ था। संजीवनी स्कूल के समीप संचालित पांडाल के सामने से अंबोदिया का रहने वाला पप्पू बाथम बाइक से तेज गति से निकला, जिस पर आदित्य ने उसे गाड़ी तेज गति से चलाने से मना कर दिया, जिससे नाराज पप्पू ने थोड़ी ही देर बाद वापस आकर उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस मामले में भेरूगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। घायल को जिला अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। जी, मैं पंचकोशी मार्ग पर खाने के लिए सबको बुलाने गया था, तो वो गाड़ी लेके स्पीड से निकला था, तो 2 लेडीज से टकराते बचा। तो मैंने उससे बोला कि धीरे गाड़ी चला, तो उसने मुझे गाली गुप्ते करे। फिर मैंने उसको कुछ बोला नहीं उस वक्त, लेकिन वो मेरे को बोल के गया कि मैं तुझे तलवार मार दूँ, तू घर पे आ, ऐसा कुछ बोला मोड़। फिर वो मुझे रास्ते में मिला और मुझे गाली देने लगा और डायरेक्ट पाइप निकाल के मुझे मार दी उसने। कौन था? पप्पू बाथम करके था, अंबोदिया कॉम्पिटेंस। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।